जी छोड़िए ना, अब खाना खा लीजिए। हाँ 1 मिनट। आप ही अपना खेत बेच रहे हो क्या? हाँ जी, हम ही बेच रहे हैं। आप खरीदने आए हैं जमीन? हाँ खरीदने तो हम ही आए हैं, पर इतनी अच्छी जमीन है तो इसको बेच क्यों रहे हो? वो बैंक से लोन लिए थे, चुका नहीं पा रहे। और उससे ही बड़ा एक और वजह है, ये हमारी बहुरिया है, पढ़ने में बहुत तेज है। इसका पढ़ाई बीच में रुक गया है, तो उसके लिए पैसा जमा करना है, जो कॉलेज होता है ना वहाँ पे। तुम पढ़ाई कर रही हो अभी और तुम्हारे हस्बैंड यहाँ खेती करते हैं? वाह भाई। बाबूजी बस हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन में पता कुछ नहीं कर पाए। हमारे माँ बाबूजी तो बचपन में गुजर गए थे, तब से हम ये खेत वेत खलियान सब संभाल रहे हैं। फिर जैसे जवान हुए तो इनसे शादी हो गई, और ये हमको बहुत अच्छा समझने वाली, हमारे सुख में हमारे दुख में हमेशा साथ रहती है। कलेक्टर की पढ़ाई होती है ना, बस वो करना चाहती है। इसका अध्यापक लोग सब मिले थे, बहुत तारीफ की है कि तुम अपनी बहू को पढ़ाओ, तुम्हारा गरीबी दूर कर देगी, तुम्हारा नाम रोशन कर देगी। बाबूजी हम जानते हैं कि अपनी औकात से बढ़कर सपना देख रहे हैं, लेकिन हमको अपनी बहू पे बहुत विश्वास है। तो जब तुम लोन लिए थे तो लोन भरे क्यों नहीं? खेती बाड़ी जब करते हो तो फसल तो उगते होंगे ना, तो पैसे तो आते होंगे तुम्हारे पास। बाबूजी बस कहते ना, दूर से सब अच्छा दिखता है, पास जाओ तो उसका दिखता है कि कैसे गुजर बसर कर रहा है। 5-6 महीने पहले बहुत भयंकर बाढ़ आया था यहाँ पर, घर भर सब डूब गया था। इसी वजह से हम बैंक गए थे लोन लेने के लिए, किसान योजना पे। बस हम चाहते हैं कि हमारी भूरिया पढ़े और नाम रोशन करे। जी साहब, हम एक दिन बड़े ऑफिसर जरूर बनेंगे। दरअसल इनके माँ बाबू जी का सपना था एक दिन ये पढ़ लिख के बहुत बड़े अफसर बने, लेकिन उनका सपना मजबूरी के कारण पूरा नहीं हो पाया। मैं बन के दिखाऊंगी कलेक्टर, एक ऑफिसर, और मैं अपने परिवार को एक अच्छे स्तर पे लेके जाऊंगी, जिससे मैं अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकूं। चलो अच्छी सोच है आप लोगों की, आपका भी दुख दूर हो जाएगा। पर ये जमीन बेच के क्यों कर रहे हो आप? आपके पास पेड़ रोड नहीं है क्या? फसल वसल है, काट के उसको बेच देते। बहुत सारे जंगल तो होंगे ना आपके पास में, तो वो काट के आपने क्यों नहीं किया? अगर ये जमीन बेच दोगे तो आप चाह के भी फिर दोबारा इसको नहीं लिखा सकते हो। बाबूजी आपकी बातों को हम ऊपर रखते हैं, हमें पता है कि हमारी जमीन ना सोने का टुकड़ा है। आपके पास कितना जमीन है इसके अलावा? यही एक छोटा सा, वहाँ पे 1 बीघा जमीन है। अच्छा, कितने पैसे की जरूरत है आपको? कॉलेज वाले बोले हैं 10 लाख रुपए जमा करने के लिए, बस 10 लाख की जरूरत है। अगर हम 10 लाख रुपए तुम्हें दे दें तो तुम्हारी वाइफ कलेक्टर बन जाएगी? हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे और जिंदगी में सच में एक अच्छे अफसर बनकर दिखाएंगे। ठीक है, हम पैसे दे देते हैं। और जो बैंक से पैसे लिए हो कितना टका ब्याज देते हो उसे? 2.5%। ठीक है, 2.5% तुम हमें दे देना। बाबूजी आप हमारी मदद करेंगे? हाँ, तुम लोगों की आंखों में तुम लोग का सपना दिख रहा है। तुम्हारी वाइफ किसी भी हाल में अपना सपना पूरा कर लेगी। क्या पता कभी हमें भी इसके दफ्तर में जरूरत पड़ जाए, तो वहाँ तो ये मुझे पहचाने से इनकार तो नहीं करेगी ना, छोटा मोटा मेरा भी काम कर देगी। बाबूजी पता हम अपने घर में सबसे मदद मांगे, लेकिन कोई भी ऐसा खून का रिश्ता हमारा मदद नहीं किया। और आप हमें जानते भी नहीं, एक ही बारी में कहानी सुने और आप हमारी ऐसी मदद करने वाले हैं, वरना लोग तो फायदा उठाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर तुम मेरा सच्चा भक्त है तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तुम आओ, मैं पैसे दे देता हूँ, तुम लोग आ जाओ।